हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर रहते हैं, जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और फुल मोटिवेशन के साथ में अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े होंगे उनको पता है कि हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि एसएससी जीडी का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे भी जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर ही है। जो कोई 2020 का है, तो कोई 2021 का है, कोई 2022 का है। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी अगर पहले से तैयारी करें तो चैनल के बारे में पहले से पता होगा, और जो अभी अगर नए जुड़े हैं तो उनके लिए बता दें कि हमारे चैनल पे जीडी की रिकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन क्यों ना हो। तो यदि हमारे चैनल पे जुड़े हो तो देखिए, सुबह 6 बजे आपको जीएस और जीके और जीएस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो सतीश सर लेकर आते हैं। बाकी अभी हम 7 बजे आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। 8 बजे दीपक सर लेकर आते हैं मैथ का प्रैक्टिस बैच, और उसके बाद 9 बजे जल्दी आपको मैथ का प्रैक्टिस बैच देखने को मिल जाएगा। अरे हिंदी का प्रैक्टिस बैच देखने को मिल जाएगा, जो जयशंकर सर लेकर आते हैं। यदि आप हिंदी के बजाय इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आपके लिए शाम को 7 बजे इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी मैथ में कोई दिक्कत है तो मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट पहले से पढ़ा हुआ है। बाकी जल्दी दीपक सर मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर भी आपके साथ 8 बजे शाम को मिल जाएंगे। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सर, 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है ये। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको पेपर का लेवल पता चले कि पेपर कितना ईजी होता है, और आप कितना तेज़ी से आप उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इजी होता है लेकिन टाइम बहुत कम होता है। 45 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको करने हैं नए सिलेबस के हिसाब से। पहले क्या होता था, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन 1 घंटे में आते थे। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कोडिंग डिकोडिंग अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब तो 4 से 5 आते हैं, नहीं 4 से 6 क्वेश्चन आराम से कोडिंग डिकोडिंग के आ जाते थे आपको 25 में से। अब 20 में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको केवल क्या कोडिंग डिकोडिंग से रहेंगे। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सुपरवास को UWRGTYCUZ के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एंटीसेप्टिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसने क्या लिखा, सुपरवास को इसने क्या लिखा, कहाँ गया, थोड़ा इंक चेंज करने दीजिए। चलिए, सुपरवास को इसने क्या लिखा, UWRGTYCUZ लिखा है। यहाँ लिख लीजिए SUPER, उसके बाद क्या है WASCH, सुपरवास है। इसने क्या लिखा है, इसको UWRGTYCUZ, यही है। यस से क्या यू हुआ, 19 से 21 यानी +2 हुआ है। क्या था, यस यू था ना, सुपर था। यस यू से क्या हुआ, W हुआ। 21 से 23 हुआ यानी यहाँ भी +2। P से R हुआ, 16 से 18 यानी +2। E से G हुआ यानी मैं यहाँ भी +2। कोडिंग की आपको मुझे वहाँ नहीं याद होनी चाहिए। R का 18 से 20 यानी 18 2 20, 23 2 25, 1 से 3 हुआ +2, 19 2 21 +2, और क्या है 8 2 10 यानी +2। क्या कर रहा है, सब में क्या किया है, देखिए सब में क्या किया है, 2 जोड़ दिया है। सब में 2 जोड़ के उसके बाद उसका कोडिंग आगे लिख दिया है। हमसे पूछा किसका था, एंटीसेप्टिक का पूछा है। एंटीसेप्टिक में वर्डों में क्रम से 1 2 जोड़ दीजिए, +2 सब में कर दीजिए, यही करना है। ए है, ए में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही होगा, सी होगा, सी हो गया। यन है, यन में 2 जोड़ दिए, 14 2 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। टी है, 20 होता है, 20 में 2 22, 22 किसका होता है, भी का होता है। आई है, आई का क्या होता है, 9 9 2 11, 11 किसका होता है, के का हो जाएगा। यस का 19 19 2 21, 21 से यू का। ई है 5 5 2 7 है, 7 किसका हो जाएगा, 7 होगा जी का। और क्या है, पी 16 16 2 18, 18 किसका हो, आर का हो जाएगा। और क्या है, टी का क्या हो जाएगा, भी पहले बताए थे 2 जोड़ने पर। आई का 9 9 से क्या हो जाएगा, 11 11 मतलब के। सी है, सी का ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CP भी क्या हो जाएगा, CPVKUZR। कहाँ है CPV, कहाँ CPV से देखिए स्टार्ट है, ये स्टार्ट CPVKUZR, इसमें भी है CPVKUZR है। उसके बाद GR तक VKE किस में था, VKE इसमें है। ठीक है, कौन सा इसका विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या किया था इसने, सभी वर्डों में क्या क्या किया था, +2 मतलब 2 2 2 2 जोड़ रहा था।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन डिक्शनरी से है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, 5 वर्ड दिए हुए हैं, 5 शब्द दिए हुए हैं जिनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अरेंज करना है। मतलब ये कि उनमें सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा है। ठीक है, मतलब अगर डिक्शनरी खोले सबसे पहले उसमें कौन सा दिखे, सबसे पहले वही दिखे जो सबसे छोटा होगा। जो कॉमन चीज़ है उसको छोड़ दीजिए, सब में एफ कॉमन है, एफ को छोड़ दीजिए। उसका देखिए ए कॉमन है, हाँ ए कॉमन है, ए को छोड़ दीजिए। सी, हाँ सी भी कॉमन है। 3 वर्ड कॉमन थे। उसके बाद देखिए सब अलग अलग, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें टी है, इसमें यू है। ई मतलब 5, ठीक है, आई 9, यहाँ भी आई, यहाँ 9, यही दो, ये दो, इसमें 2 कॉमन है। टी मतलब 20 है, यू मतलब 21। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 5। 5 किसका है? पहले वाले का। तो सबसे पहले कौन आएगा? पहला वाला ही सबसे पहले आएगा। इससे बड़ा क्या है? 9 है, 9 2 का है, इसके आगे इनको और बढ़ा लीजिए। यल है इसमें, इसमें भी यल है, इसमें आई है, इसमें ई है। यल है 12, और उसके बाद फिर क्या है? आई है, आई मतलब 9, और इसमें क्या है? यल है, यल मतलब 12, और ई है, ई मतलब 5। इन दोनों में छोटा कौन है? देखिए 5 छोटा है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद 9 है, तो मतलब 2 आ जाएगा, दूसरा वाला। इन तीनों का क्लियर हो गया। अब 20-21 वाला देख लीजिए। 20-21 में छोटा कौन है? 20 छोटा, उससे बड़ा 21 है, मतलब इस पर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5। एक ऑप्शन में पहला ही मिल गया हमको। क्या मिल गया? 1 3 2 4 5। ठीक है, बाकी सबको हटा लीजिए। 1 3 2 4 5 ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए, क्या बोला है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें संख्याएं वही संबंध दर्शाती जिस प्रकार साझा करती है जो दिए गए समूह की संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। 11 13 17 दिया हुआ है। ठीक है, 11 13 17 दिया हुआ है। इसी हिसाब से किस कौन सा ऑप्शन है जो इसी के हिसाब से है? तो इसमें क्या दिया हुआ है समझिए। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग इसमें कुछ नहीं है। 11 13 17 ये क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। आपको ऐसा चूज करना, जैसे 61 है 61, हाँ ये अभाज्य हो सकता है। ये क्या है? ये अभाज्य नहीं है, और ये अभाज्य नहीं है। 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें 29 31 33 कट जाएगा 3 से, यानी ये भी नहीं हो सकता। 41 43 53 41 43, जी हाँ इसमें अभाज्य संख्याएं हैं तीनों। 41 43 53 क्या है? ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। इसमें क्या है? ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 17 बस अभाज्य इसमें। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 43 53 उस कथन उसके रिगार्डिंग ये है। चलिए आगे देखें, अगला क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट्स है। 7 व्यक्ति गौरव, मनीष, राहुल, अनीश, मीता, प्रिया और प्रीति वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं। वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं। जब आपको केंद्र की तरफ मुंह करके ना बोले तो हमेशा आपको क्या करना है? केंद्र की तरफ मुंह मान के चलना है। ठीक है, जब से ये ना कहे कि केंद्र से बाहर मुंह है, तब से आपको क्या करना है? केंद्र की तरफ मुंह मान के चलना है कि क्या है? उनका मुंह केंद्र की तरफ है, गोलमेज पर ही बैठे हैं, वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं। गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है। गौरव क्या है? मनीष और राहुल का पड़ोसी है। गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी का मतलब है गौरव क्या है? मनीष और राहुल के बीच में है। इसके बाद किसने क्या बोला है? अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है, और अनीश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। कौन? प्रीति बैठी है। कहाँ? और किसके लिए होता है? पहले के लिए बोलता है। कहाँ बैठी है? अनीश के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी अनीश अगर यहाँ बैठ जाता है तो इसके बाएं से दूसरे, बैंक मतलब क्लॉकवाइज, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? प्रीति। ठीक है, प्रीति बैठी है बाएं से दूसरे स्थान पर। अब प्रीति के बारे में देखिए क्या है? मीता और प्रिया की पड़ोसी है। मीता और प्रिया, मीता यहाँ प्रिया यहाँ रहेगी, या प्रिया यहाँ मीता यहाँ रहेंगी? इसके लिए देखिए यहाँ पर चलिए, अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, मतलब अनीश के बगल में मीता और राहुल नहीं रहेंगे, तो यानी यहाँ मीता नहीं रहेगी, तो मीता कहाँ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। अगर मीता यहाँ हो गई तो कौन बच गई? प्रिया, यानी यहाँ कौन हो जाएगी? प्रिया हो जाएगी। यहाँ प्रिया हो गई,
ये देखिए मीता और प्रिया के बीच में कौन है, प्रीति है। ठीक, अब पहले लाइन की जब गौरव क्या है, मनीष और राहुल का पड़ोसी है। गौरव क्या है, मनीष और राहुल का पड़ोसी है, तो गौरव बीच में रहेगा, यहाँ पर तो गौरव रहेगा क्योंकि 3 स्थान बचा है। गौरव क्या है, ये मनीष और राहुल का पड़ोसी है। मनीष यहाँ, राहुल यहाँ, इसके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या मिल गया था। अनीस मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, मतलब राहुल क्या होगा, यहाँ नहीं बैठेगा अनीस के बगल में, तो क्या हो जाएगा, राहुल कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अरे यार राहुल है ये, यल है ये। गौरव क्या है, राहुल और मनीष के, यानी यहाँ मनीष हो जाएगा, ऊपर राहुल हो जाएगा। क्लियर। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, राहुल की स्थिति क्या है। देखिए राहुल यहाँ है, ऑप्शन के साथ देखिए, प्रिया के दाएं से चौथे स्थान पर, प्रिया के दाहिनी तरफ से चौथे स्थान पर, प्रिया यहाँ है, इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ सही है। प्रिया के दाएं से चौथी, सही है। अनीस के दाएं से दूसरा, अनीस के दाएं से नहीं, दाएं से तीसरा है, ये गलत है। मनीष और गौरव का मध्य, मनीष और गौरव का मध्य, जी नहीं, ये भी गलत है। प्रीति के ठीक बाएं, प्रीति के ठीक बाएं कौन है, मीता थी। नहीं, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिया के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, राहुल है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन पासे से है। उसी का पासे का चयन कीजिए जो दिए गए सीट को मोड़कर सीट का अनुदिश बनाया जा सकता है। चलिए ठीक है, देखिए ये पासे की स्थिति एक दी गई है, उससे पूछ रहा है इसने। ये सीट दिया हुआ है, जो यहाँ से चीजें हैं पूरा, ये पूरा क्या है, ये सीट है। ठीक है, सीट है, इसी के हिसाब से आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए 6 फेस दिया हुआ है, तो हमेशा देखिए जो चीज़ें बाहर की हैं वो बाहर से संबंधित होंगी, जो ऊपर का है वो बीच से संबंधित होता है, नीचे वाला इससे संबंधित होता है। ठीक है, सीट पे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो ये क्या था, ये ओ था, और ये क्या था, मिटा दीजिए थोड़ा सा, ओ अच्छा आई था। ठीक है, तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। ठीक, प्रतिशत का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रतिशत का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। और एक और था, क्या है, डॉलर है, डॉलर के क्या हो जाएगा, डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, ये अपोजिट का मतलब ये है कि जहाँ ओ होगा उसके अगल बगल में आई नहीं दिखेगा, जहाँ ओ दिखेगा तब आई नहीं दिखेगा, प्रतिशत दिखेगा तो वहाँ पे हैज नहीं दिखेगा, डॉलर दिखेगा तो साथ में एट द रेट नहीं दिखेगा। पहले पासा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या था, हैज डॉलर आई। देखिए हैज हो गया, हैज यहाँ हो गया, डॉलर यहाँ हो गया, आई हो गया। मतलब क्या होता है, ए बनाया जा सकता है। ठीक है, नहीं ए वाला बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए क्या बोला है, एट द रेट प्रतिशत आई, एट द रेट कहाँ था, एट द रेट प्रतिशत और आई, यानी बी भी बनाया जा सकता है, बी भी बनाया जा सकता है, यानी बी भी बन सकता है। उसके बाद देखिए सी के लिए देखिए, ओ प्रतिशत हैज, ओ प्रतिशत हैज, प्रतिशत हैज एक साथ आ गया तो क्या होगा, सी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, डी के लिए देखिए क्या है, प्रतिशत हैज ओ, प्रतिशत दिया है, हैज दिया है, प्रतिशत दिया है, हैज। देखिए प्रतिशत हैज इसमें भी दे दिया था, प्रतिशत और हैज इसमें दे दिया था, यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता। यानी क्या होता, डी भी नहीं बनाया जा सकता। कौन कौन बनाया जा सकता था, ए और बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाए, क्या होगा, सीट को मोड़ के क्या क्या बनाया जा सकता है, ए और बी बनाया जा सकता है, सी और डी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो विपरीत थे, विपरीत दिया नहीं था। आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 11, 14, 26, 53, 101, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो 11 अंतर देखें, गुणा तो हो नहीं रहा है, 11 कम 11, 3 14, 14 9 28, देखो गुणा तो हो नहीं रहा है, तो क्या करें, अंतर देख लेते हैं। 11 3 14 और 14 8 26, यानी 8 हो गया, यहाँ पर नहीं होगा ना, 4 नहीं 12 होगा, 14 12 26 होगा, 8 नहीं होगा, 14 8 22 होगा, 14 12 26, यानी 12 हो गया यहाँ पर। 26 और कितना इसका अंतर, 26 53 का अंतर 27 हो जाएगा क्या, 6 7 6 13, 2 2 4, हाँ 27 हो गया। और 53 से 101 हुआ, 53 से 101 मतलब 8 8 3 11, 5 4 9, यानी 48 हुआ। ठीक, इसके बाद का इसने पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो इनके बीच का अंतर है। अगर यहाँ देखें तो 3 चौक के 12,
12 अंतर, फिर से यहाँ इनका अंतर देखिए अब कितना हो गया, 9 3 12 यानी 9 का अंतर, ठीक है। 12 15 12 10 22, हाँ 12 15 27 यानी 15। उसके बाद इनका अंतर देखे तो 7 1 8 2 2 4 यानी 21। इसका भी अंतर देखना पड़ेगा, 9 6 15 15 6 21। अच्छा यहाँ देखिए 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर, यहाँ भी 6 जोड़ दें, 9 6 15 15 6 21 21 6 27। 48 में कितना जोड़ दे, 27 जोड़ दे, 48 में 27 जोड़ दे, 8 7 15 8 7 15 4 4 2 6 1 7, यानी क्या कि इसमें कितना है, 75 जोड़ दीजिए। 75 101 में 75 जोड़ने कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा, ठीक है। 100 में 75 जोड़ेंगे तो 176, 100 में 75 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा, एक और था तो 176 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर चौथा देखिए लास्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है, कितना आ जाएगा 176 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें मतलब वेन डायग्राम से है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। शिक्षक, माताएं, महिलाएं, क्या दिया है, शिक्षक, माताएं, महिलाएं दिया है। तो सभी माताएं क्या होती हैं, सभी माताएं क्या होती है, महिलाएं होती है। और शिक्षक दिया है तो देखिए इसको ऐसे बना लीजिए, कुछ शिक्षक क्या होती है, महिलाएं भी हो सकती हैं, कुछ शिक्षक माताएं भी हो सकती हैं, और बाकी पुरुष में आ जाएगा, कुछ पुरुष होंगे, कुछ पिता होंगे, कुछ भाई होंगे, तो ये वाला हिस्सा जो बाकी वाला बच रहा है ये वाला हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए यहाँ सही हो जाएगा, ये वाला डायग्राम सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, इस पर और अच्छा क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। गार्डन को इसने क्या लिखा है, EBPECO, तो इसने पूछा फ्लावर को क्या लिखेंगे। गार्डन को इसने क्या लिखा है, EBPECO, तो पहले को इससे देखिए, पहले को पहले से मैच कराएं, क्या किया है, जी से क्या हुआ, E हो गया है, 7 से 5 हुआ, क्या कितना है, -2 किया है, 5 2 7 -2 किया है। ए से क्या हुआ, B हुआ, यानी +1 किया है। R से क्या हुआ है, P हुआ है, 18 से 16 हुआ यानी -2 हुआ है, ठीक है। D से क्या हुआ है, E हुआ है यानी +1 हुआ है। E से क्या हुआ, C हुआ, -2 यहाँ भी। नहीं क्या कर रहा है, क्रम से जो सम स्थान पर है उनमें क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, और जो विषम स्थान पर संख्याएं उनमें से क्या कर रहा है, 2 घटा रहा है, सॉरी जो सम संख्याओं पे है उनमें क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, और जो विषम स्थान पे उनमें से क्या कर रहा है, 2 घटा रहा है। तो हम क्या करिए, देखिए ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, बाकी सब क्या है, बाकी सब सम पे है। तो विषम में से क्या करना है, 2 घटाना है, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। यल में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। ओ में से 1 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 14। डब्लू में 1 जोड़ देंगे, 14 होगा ये, 14। डब्लू में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और क्या है, ई है, ई में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3। आर में 1 जोड़ दीजिए, यस हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, ये क्या होता है, डी होता है, ये यम, और क्या था, ओ था, अच्छा 15 में से 13 आएगा, ठीक है, 14 नहीं आएगा, 2 घटाना था, 13 आएगा। 13 किसका, यम का हो जाएगा। बाकी ये किसका, यक्स था, 3 किसका है, सी का है, और ये यस है। तो क्या हो जाएगा, DMM यक्स सी यस, DMM डी से अगला होता है, ऑप्शन स्टार्ट है ऑप्शन नंबर तीसरा, DMM यक्स सी यस, ठीक है। क्या कर रहा था, जो सम संख्याएं जो सम स्थान पे था उनमें से 1 जोड़ रहा था, जो विषम स्थान पे था उनमें से 2 घटा रहा था, समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, बढ़िया क्वेश्चन है। दिए गए स्वरूप का अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका है कहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी यही पूछ रहा है। क्या दिया है, 11 9 7 दिया हुआ है, 8 12 14 दिया हुआ है, 440 540 उसके बाद का क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो ये यहाँ देखिए ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 11 गुणित 8, 11 बटे 88, 88 का संबंध 440 से क्या है, संबंध क्या है, 88 का 5 गुना है 440, इसमें 5 का गुणा करने कितना आ जाएगा, 440।
इसने क्या बोला, 9 12 540, 9 गुणित 12, 12 नौइया 108, 108 से कितना हुआ, 54 हुआ है। तो इसमें 5 से गुणा कर, 108 में 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या, 7 और 14 के बाद का पूछा था, देख लीजिए 7 गुणित 14, ठीक है। चलिए क्या दिया, 7 गुणित 14, 14 सत्ते 98, गुणित 5 की संख्या में 5 का गुणा करने से बढ़िया उस संख्या का आधा करके उसमें 0 बढ़ा दीजिए। 98 का आधा 49, 49 में 0 बढ़ा दीजिए, हो गया 5 गुना। तो क्या आ गया, 490, 490 मतलब ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 490, ठीक है। चलिए आगे देखें। एक निश्चित कोड भाषा में मास्टर को NBTUFS के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में NF को क्या लिखा जाएगा। मास्टर को किसने क्या लिखा है, NBTUFS के रूप में लिखा है, तो उसी भाषा में NF को क्या लिखा है, M को N लिखा है, A को B लिखा है, S से T हुआ, डायरेक्ट देख लीजिए, T से U हुआ, E से F हुआ, R से S हुआ, यानी क्या कर रहा है, सब में क्या किया, +1 किया है। तो इजी था, इसमें डायरेक्ट दिख रहा है, क्या हुआ, M से N हुआ, एक जोड़ा, A से B हुआ, S से T हुआ, T से U हुआ, E से क्या हुआ, F हुआ है, R से S, क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। यहाँ भी सब में +1 कर लीजिए, क्या आ जाएगा, E से क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, N से क्या हो जाएगा, M N के बाद O आ जाएगा, O से क्या बाद P हो जाएगा, U के बाद V, G के बाद H के बाद I, क्या हो जाएगा, FOPVHI, FOPVHI ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FOPVHI इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या किया था, सब में एक जोड़ दिया था, मतलब एक कोडिंग उसकी एक बढ़ा के बस लिख दिया था, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं किया था, ठीक है। सभी 6 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, पंक्ति वाला सवाल है, एक पंक्ति से एक गोल में से, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, या तो गोल में से 2 हो सकता है पंक्ति के छोड़ को। सभी 6 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं, चलिए बैठा देते हैं। मान लीजिए उत्तर दिशा हमारा ऊपर की तरफ है, जैसा डायग्राम में मैप में बताया जाता है। कितने हैं, 6 लोग हैं, चलिए बैठे हैं। H D और G के मध्य में बैठा है, जबकि B L और A के मध्य में बैठा है। A और D दोनों छोर पर बैठे हैं, देखिए छोर वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, क्या बोला है, A और D क्या है, दोनों छोर पर बैठे हैं। A यहाँ बैठा है, D यहाँ, या तो यहाँ से मान लीजिए A यहाँ बैठा है, D यहाँ बैठा है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, 6 लोग थे, 2 लोग हो गए, 1 2 3 4, ठीक, 4 इधर हो गए, 2 किनारे पर 6 हो गए। इसके बाद इसने क्या बोला था, H D और G के मध्य बैठा है। H कहाँ बैठा है, D और G के मध्य में, D और G के मध्य में कौन बैठा है, H बैठा हुआ है, इधर से ये हो गया। और D और G के मध्य में कौन बैठा है, H बैठा हुआ। तो प्रोबेबिलिटी है इसकी अभी तक। जबकि B L और A के मध्य में बैठा, B कहाँ बैठा है, L और A के मध्य में, L और A के मध्य में कौन बैठा है, B बैठा है, यानी L और A के, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से L और A के मध्य में B बैठा है। क्लियर। अब इसने पूछा क्या है, G और B के मध्य में कौन बैठा है, G और B के मध्य में, यानी यहाँ से बात करें इसका और यहाँ से बात करें इसका, G और B के बीच में कौन बैठा है, देखिए यहाँ देखें तो L बैठा है, यहाँ भी L बैठा है, यानी दोनों ऑप्शन से हमारा क्या आ रहा है, L आ रहा है। G और B के मध्य में कौन बैठा है, L बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लड रिलेशन से। T के 2 पुत्र हैं जिनका नाम N और L है। चलिए इसको डायग्राम, इसको पढ़ने से बढ़िया है इसका पढ़ते चलिए, डायग्राम बनाते चलिए। T के 2 पुत्र हैं, कौन कौन, T के 2 पुत्र हैं कौन, N और L। चलिए मान लेते N और क्या है, L, ठीक, ये लड़के हैं दोनों। उसने क्या बोला उसके बाद, यश अपने पिता की इकलौती संतान है। अच्छा, यश के बारे में भी कुछ नहीं दिया है। आर और यश T के 2 पोते हैं, T के 2 पोते हैं, मतलब इसके पुत्र के पुत्र हैं। P L की पत्नी है, P किसकी पत्नी है, L की पत्नी है कौन, P, ठीक है, ये महिला है, इसको ध्यान दीजिएगा। P L की पत्नी है, जब L की पत्नी है, और क्या था, यश अपने पिता की इकलौती संतान है, यश अपने पिता की इकलौती संतान है। आर और यश T के 2 पोते हैं, क्या बोला है, यश अपने पिता की इकलौती संतान है,
अच्छा यश क्या है, इकलौती संतान है। आर और यश टी के पोते हैं, ठीक है। और इसने क्या बोला है, पी एल की पत्नी है। यम यश की माता है, यम किसकी माता है, यम किसकी माता है, यश की माता है। यश कहाँ है इसमें, यश, आर और यश। अच्छा मतलब इसका पुत्र है कौन, इसका पुत्र कौन है, यश इसका पुत्र है। इसकी माता कौन है, इसकी माता इसने क्या बोला, यम है, ठीक है। यानी इसकी माता मतलब इसकी पत्नी, यन की पत्नी कौन है, यम है। और एक लोग और बचा है आर। जब आर 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 किनका, इनका पिता पुत्र है, ठीक। आर इनका पुत्र है और यश इनका पुत्र है, क्योंकि यश अपने पिता की इकलौती संतान है। अगर यन का एक इकलौता पुत्र यश है तो बच रहा है आर, जो कि टी का ना पोता है ना, हाँ पोता है। तो क्या हो जाएगा, यल का पुत्र हो जाएगा। और क्या पूछ रहा था इसने, यन आर से किस प्रकार संबंधित, यन आर से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा यन का आर से किस प्रकार संबंधित, आर के पिता का भाई है यन, आर के पिता का भाई मतलब आर का चाचा हो गया। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यन क्या है, आर का चाचा है। और टी क्या है, टी के बारे में कुछ दिया नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक। कि दादा होगा कि दादी, क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यन क्या है, आर का चाचा है। और यल किसका चाचा, यश का चाचा यल है, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है, ठीक है। तय कीजिए कौन सा निष्कर्ष, कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन दिया, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं, डायग्राम बनाते चलिए। सभी कंप्यूटर क्या हैं, सभी कंप्यूटर क्या हैं, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप है। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। तो इसको ऐसे बनाया कीजिए, कुछ कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है, ठीक। इसको इसमें भी बनाया जा सकता है, लेकिन आप हमेशा बाहर की तरफ बनाइए, क्योंकि उसने बस केवल नहीं कहा है, केवल मतलब इसको बंद रखने के लिए नहीं कहा है। और क्या बोल रहा है इसने, अब निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं। हाँ ये वाला हिस्सा बात कीजिए, इसकी इस वाले की बात है, हाँ ये वाला सही है। सभी डेस्कटॉप लैपटॉप है, सभी डेस्कटॉप लैपटॉप है, जी नहीं, इसने नेसेसरी ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा इसका सही होगा, निष्कर्ष पहला सही होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है, बाकी सब गलत है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे, इसका आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ गुणा है, यस का अर्थ भागा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है, बस तुम पहले तो क्या कीजिए, तुरंत पहले चिन्ह, जो चिन्ह दिया हुआ है उसको रख लीजिए। आर की जगह क्या रखना था, गुणा रखना था, सही है ना, आर की जगह गुणा करना है 9। यस की जगह क्या करना है, भाग 6। फिर पी की जगह क्या करना था, प्लस 40। क्यू की जगह -1 हो गया। 14 × 9 भागे 6, क्या हो जाएगा ये 14 9 126। 126 में 6 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6 21 आ जाएगा। 21 + 40 -1, 21 में से 1 जाएगा 20, 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या होगा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, देखिए तीसरा, मतलब सीधी बात है, 3 अक्षरों का समूह दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि आगे 3 अक्षरों का समूह क्या आएगा, यही पूछ रहा है। इसके लिए हमेशा आपसे बताएं कि हमेशा प्रयास कीजिए पहले को पहले से मैच कराते चले जाइए। पहले अक्षर को, जैसे ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, सी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। डी से ई हुआ, ई से एफ हुआ, एफ से भी क्या हो जाएगा, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। ई से एफ से जी हुआ, जी से एच हुआ, एच के बाद आई, यानी क्या हो जाएगा, डी जी आई, क्या हो जाएगा, डी जी आई। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी जी आई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, हम और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। बस बहुत आप क्या फुल मोटिवेशन के साथ बस बने रहिए हमारे साथ। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।